जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में स्वागत करता हूं। और चलिए देख लेते हैं हमने क्या डिस्कस किया था और मार्केट ने उस पर किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आज जो मार्केट में निफ्टी ने काम किया, निफ्टी ने जो क्या किया, हमने ये डिस्कस किया था कि 800 के ऊपर अगर हमें कहीं ट्रेड मिलेगा तो हम बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगा के और नीचे के लिए ट्रेड करेंगे। मार्केट ने किया, मार्केट एक बार ऊपर गया, 800 पे दोबारा सपोर्ट लिया और फिर वहां से मार्केट उड़ता हुआ लगभग 150 पॉइंट ऊपर आया। ठीक है, लेकिन वो हमारे सप्लाई जोन से रिजेक्ट कर गया और वहां पे एक बार जाने की कोशिश की उसने, 2 बजे वापस आ गया, फिर उसके बाद फिर दोबारा कोशिश की, लेकिन वो फिर से रिजेक्ट होके और नीचे करीब आके करीब 40 पॉइंट नीचे आके बंद हो गया। अब क्या कर सकते हैं इसमें? आपको बहुत से लोगों को लगेगा कि यहाँ से 150 पॉइंट की अब तेजी आ गई तो अब मार्केट बुलिश में हो गया। इसके लिए क्या करते हैं, एक बार 45 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या मार्केट वाकई में बुलिश हो गया या ये हमें फिर से एक भ्रम में डालने की कोशिश कर रहा है। ये है हमारा पहले वाला दिन, बजट वाला दिन, और यहाँ पर देख लो आप, यहीं पे क्लियर रिजेक्शन खाया था मार्केट और उसके बाद उसी दिन वहाँ नीचे पहुँच गया। वहाँ से हम धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये पेंडुलम की तरह मार्केट घूम रहा है। कितने दिनों से? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 दिन हो गए। कल 10वां दिन है। कल हम देखने वाले हैं क्या हो सकता है। तो चलिए समझने की कोशिश कर लेते हैं। ट्रेडिंग हमें 5 मिनट के ही चार्ट पे करनी है, लेकिन मैं इसलिए आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कहाँ पे मार्केट जाके रिजेक्शन आ सकती है। अगर इसे थोड़ा और पीछे करेंगे तो एक मुझे जो रेसिस्टेंस जो दिख रहा है वो लगभग ये लटकती हुई जो कैंडल है वहां पे दिख रहा है, यानी कि 18,018 पे एक रेजिस्टेंस है। अब इस रेजिस्टेंस को हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं? मार्केट खुले और मार्केट करीब 50 पॉइंट ऊपर खुल जाए, एक ये भी पॉसिबिलिटीज है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लो मार्केट ऊपर खुला और गैप अप खुलने के बाद में मार्केट कहीं ना कहीं 18,000 के आसपास आ गया, या मान लो 17,988 के ऊपर आ गया और 18,000 से कम के बीच में आ गया। हम यहाँ पे पैटर्न देखते रहेंगे, रेगुलर कैंडल्स क्या बन रही, ग्रीन बन रही है, फिर ग्रीन बन रही है। अब यहाँ पे कहीं रिजेक्शन तो नहीं शो करने लगा उसके बाद? अगर ये 18,000 पे रिजेक्शन दे, कोई भी ऐसी कैंडल बने या फिर एनगल्फिंग वाली कैंडल बने कोई, तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे पोजीशन लेनी है विद वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 18,023 मान लो। अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाए, आराम से हिट करा लेना, ठीक है? अगर हिट हो जाए बहुत प्यार से आराम से हिट करा लेना और सिस्टम बंद कर देना। फ़ोन पे हो तो मूवी लगा लेना, गाने लगा लेना, लैपटॉप पे हो तो कुछ और काम कर लेना, घर से बाहर निकल जाना, टर्मिनल छोड़ देना। आपको लड़ना नहीं है। हम जो एनालाइज कर रहे हैं हम एक दिन पहले कर रहे हैं, मार्केट में नहीं बैठे हैं लाइव। लेकिन अगर ये 18,023 तोड़ दे तो हम बुलिश की तो ट्रेड लेंगे ही नहीं, ऊपर की हम ट्रेड ले ही नहीं रहे, चाहे भले ये 18,123 दे जाए कल के कल में, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक दिन छोड़ देंगे, ये मार्केट यहीं रहने वाला है, 365 दिन यहीं रहेगा। 2 दिन की छुट्टी जरूर होती है सैटरडे संडे की, लेकिन ये यहीं रहेगा, पर लड़ना नहीं है इससे हमें इसके साथ चलना है। अगर हमने एनालाइज एक दिन पहले किया है और अगर ये मेरे साथ नहीं चल रहा है, मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, हम उसको मार्केट को छोड़ देंगे। मार्केट को छोड़ना सीखिए, ये आपको पैसे देना शुरू कर देगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी एनालिसिस है। 18,000 को या 18,000 या 17,988 के आसपास हमें मार्केट मिलेगा। हम इसको सेल करेंगे विद वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस बट वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 18,023। हम इसको यहाँ पे सेल करेंगे और पहला टारगेट जो है ये ग्रीन वाली ट्रेंड लाइन है, इसको आप देख लेना। ये मैं दिखा दूंगा अभी ये ट्रेंड लाइन कहाँ से आई।
पहला तो टारगेट हम यहाँ ले लेंगे, लेकिन अगर ये ब्रेक हो जाए तो वापस यहाँ पे आ जाना, आपको 17,820 रुपए के टारगेट जो है मिल जाएंगे, आराम से मिलेंगे। लेकिन अब हमें यहाँ पे कॉल में नहीं देखना है, हमें सिर्फ, मैं जो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ वो सिर्फ पुट की ढूंढ रहा हूँ। अगर मेरे हिसाब से मार्केट ने काम किया मैं लूंगा ट्रेड, अगर मार्केट ने मेरे हिसाब से नहीं काम किया मैं वेट करूंगा अगले दिन का। मार्केट तो रहेगा ना, अगर मेरा पैसा चला गया तो मैं मार्केट में नहीं रहूंगा, ये निश्चित चीज है। तो आइए अब चलते हैं, अब बैंक निफ्टी पे देखते हैं, बैंक निफ्टी में हमने क्या एनालिसिस किया था और मार्केट ने हमें उसमें क्या दिया। ठीक है, एक बार मैं ये डिलीट कर देता हूँ सारी की सारी चीजें ताकि ये क्लियर हो जाए। अब ये देख लेते, सुन लेते हैं क्या किया था एनालिसिस हमने। 10 मान लो 41,410 आ गया तो बस आप समझ लो कि हथौड़ा लेके और बैठ जाओ आराम से तसल्ली से। और स्टॉप लॉस कितना है, थोड़ा सा लंबा दे रहा हूं, सेफ साइड के लिए दे रहा हूं, 41,520 का स्टॉप लॉस है, 41,410 पे एंट्री लेनी है और ऑल द वे हमारे टारगेट हैं 41,150 पहला टारगेट, ये तो ले ही लेना है। और उसके बाद अगर निफ्टी की तरह जैसे एनालिसिस किया, अब देखते हैं मार्केट ने क्या किया उसमें, क्या मार्केट ने हमें वो मौके दिए ट्रेड करने के लिए। हमने डिस्कस किया था क्या उन स्तरों पे मार्केट पहुंची, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट खुला और खुलने के साथ ही, माफ कीजिएगा थोड़ा नेटवर्क गड़बड़ कर रहा है, तो 5 मिनट कैंडल पे चलते हैं। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने खुल के एकदम ऊपर गया और जो मैंने बोला था उस पे जाके मार्केट वहां पे थोड़ी देर के लिए आपको एक एंट्री दी। एंट्री कहां पे हम लेने की कोशिश कर रहे थे, एंट्री हम लेने की कोशिश कर रहे थे 41,400 के आसपास। मार्केट ने हमें बहुत अच्छी सही सी एंट्री दी और उसके बाद में मार्केट ने हमें साथ के साथ तुरंत के तुरंत हमें लगभग मार्केट ने 200 पॉइंट दिए पूरे, और ये लगभग 198 के आसपास मार्केट ने हमें, 190 के आसपास हमें मार्केट ने तुरंत के तुरंत ये दिया। अब होगा क्या, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया और हमने, मुझे उस समय इन द मनी कॉल में जो 220 की मुझे मिली थी उसको मुझे 285 मिले, मैं वहां पे एग्जिट कर गया। आपको जिस किसी को भी देखना हो देख लेना, यहाँ पे 285, 286, 287 के आसपास वो आई थी कॉल पुट, और उसने मुझे ऑल द वे 65 पॉइंट दे दिए। अब सोचने की कोशिश करिए, आप 200 के में अगर आपको 65 मिल जाता है, यानी कि लगभग 35 से 40% रिटर्न मिल गया अगर, तो क्या आपको इसमें खिचड़ी में फिर ये कहीं भी चला जाए उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर हमने एनालिसिस नहीं किया है, हमने देखिए पहले ही बोल दिया था कि हम जो कुछ भी हो जाए मैं कॉल में बैठने वाला हूं नहीं, मैं पुट के ट्राई करूंगा, और मुझे पुट ने दे दिया वहां पे 60 पॉइंट मिल गए, ठीक है, अपने एंजॉय किया, मैंने टर्मिनल बंद किया, अपने दूसरे कामों में लग गया। ये होना चाहिए। और इसी तरीके से चलिए अब एनालिसिस कर लेते हैं कि अब आगे मार्केट क्या कर सकता है। मार्केट देखिए अब रेसिस्टेंस जोन पे है। अब ये रेसिस्टेंस जोन मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि ये यहाँ पे कल, आज इसने कोशिश करी तोड़ने की, नहीं तोड़ पाया, ठीक है, वही टाइम है 2:35 के आसपास पे इसने कोशिश की, लेकिन वही 718 का हाई लगा के और नीचे आके लगभग 650 पे बंद हो गया। अब आज की इसको मैं उतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं मानता हूं, क्योंकि मार्केट जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी में 300-400 पॉइंट ठीक है, अच्छे होते हैं, लेकिन ये पहले डिप किया फिर उसके बाद ऊपर आया। अब क्या हम 45 मिनट के चार्ट पे दोबारा से समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मार्केट बुलिश हो गया? नहीं। तो मार्केट कर क्या रहा, मार्केट ऊपर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब क्या कर सकते हैं, अब हमें क्या करना है, एक तो
सुबह होते ही हम ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप इसको आने दो, आप इसको लगभग 41,800 के करीब आने दो। और जब ये 41,800 के करीब आ जाए, स्लो है थोड़ा सा अभी, तो जब ये 41,800 के करीब आ जाए तो आप क्या करोगे, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा सकते हो आप 41,860 का। एक बार ट्राई करना है इसे, 41,860 का एक बार एसएल लगा के एक बार आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन ये मैं बहुत अच्छी ट्रेड नहीं मान रहा हूं, मतलब ये सिर्फ ये है कि ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि है तो यहाँ पे, लेकिन 41,800 के बाद हो सकता है ये गैप अप में ही इतना खुल जाए। हाँ, अगर ये गैप अप में खुल जाए और तब ये अगर 900 के आसपास यहाँ कहीं पे आपको मिल जाता है तो फिर तो मजा आ जाएगा। फिर 900 पे अगर आपको मिल गया तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा हो जाएगा, 4250 का मान के चल लो, और यहाँ पे इसको अब 41,900 के आसपास मिले। 900 का भी मतलब ये है कि इस वाली लाइन के अंदर आ जाए, 940, 950, 960 के आसपास आ जाए तो 42,050, और सेव करना है तो 42,060, इतना स्टॉप लॉस लगा के और आराम से बैठ जाना। सबसे पहले जो टारगेट है वो मेरे हैं 41,600 के, और अगर 41,600 ब्रीच कर गया तो 41,400 के मैं टारगेट कल ही कल देख रहा हूँ। मैं इतने लंबे टारगेट नहीं देख रहा हूँ, पर 41,400 के टारगेट हमें बहुत आराम से मिल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कल काम करना है। और जो भी मैंने एनालिसिस किया है, इस एनालिसिस को अगर आपको लगता है कि ये दूसरों के भी मदद कर सकता है तो प्लीज़ लोगों से शेयर कीजिए, लोगों तक इसको पहुँचाइए। यही मेरा उद्देश्य है कि हमारा जो चैनल है उसकी रीच मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, ताकि जो लोग लॉस करते हैं उनको, लोगों को लॉस से बचाया जा सके और एक अच्छे प्रॉफिट में उनको लाया जा सके। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं दूसरी तरफ दूसरे किसी एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।